ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी पापा। बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। तो बच्चे यानी ये मन जो पुरुषार्थ कर रहा है, ये मन पहले शरीर में, शरीर की एक्टिविटी यानी रोल में इस कदर डूबा हुआ था कि जो भी सीन आते थे, जो भी एक्टिंग होती थी, जो भी घटना घटती थी, वो उसको फील करके उसकी सफरिंग में रहता था। यानी अपने को रोल की जो गिरावटों में पार्ट था, उसकी पार्ट की सफरिंग में डूबा रहता था। अब बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है, ये ज्ञान हमको इस शरीर से उपराम कर रहा है, यानी अपने सत्य आत्मा में टिका रहा है। तो अब ये जो मन है, वो मन मनाभव होने के कारण, यानी अपने सत्य में टिके रहने के कारण उपराम रहता है। बाबा की याद में, ज्ञान के पॉइंट्स की मनन चिंतन में, रोल में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं या सीन आ रहे हैं, उससे न्यारा न्यारा रहता है, ऊपर ऊपर ही रहता है, नीचे चीज़ों में डूबता नहीं। इसको कहते हैं तैरना सीखना। तो जो मन तैर रहा है यानी ऊपर ऊपर रहता है, अब ड्रामा के अंदर चक्र के इस कर्मों के हिसाब किताब में फंसता नहीं, डूबता नहीं। वो मन अब दुनिया से ऐसे ही उपराम रहकर, ऊपर ऊपर से फरिश्तों की तरह हल्के रहकर तैर कर पार हो रहा है। दुनिया तो वही चल रही है अभी नीचे, लेकिन जैसे जैसे इस मन की अवस्था ऊंची होती जा रही है, सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति, उसका जो उसकी जो डिग्री है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस मन के लिए ये वर्ल्ड, ये दुनिया भी एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होती जा रही है। पहले ये दुनिया देखने में जितनी स्थूल लगती थी, घटनाएं जितनी सच्ची लगती थी, जितनी रियल और हमको प्रभाव कर देती थी, प्रभावित करती थी, अब उतना ही उससे हम प्रभाव मुक्त रहकर उसकी सच्चाई जानते हैं कि ये दुनिया जो दिख रही है वो सत्य नहीं है, वो इतनी फिजिकल रियल नहीं है। और इसलिए अब हम अपनी एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होने के कारण दुनिया को भी अब एनर्जी के लेवल पे देख रहे हैं। तो दुनिया हमारे लिए बदली हुई दिख रही है, क्योंकि दुनिया किसकी क्रिएशन है? ये दुनिया हम इस मन की क्रिएशन है। तो अब मन बदल रहा है, मन की स्मृति चेंज हो रही है, तो दुनिया भी चेंज हो रही है। आज का प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं, उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? जो बाबा के मददगार बनते हैं, इसका मतलब जैसे कल दिखाया था ना, गोवर्धन पर्वत की जो टेक्स्ट कोट भेजा था, उसमें भगवान की एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा हुआ है, लेकिन नीचे जो लोग खड़े हैं उनको भी भगवान ने क्या कहा हुआ है कि तुम भी अपनी अपनी एक एक उंगली का सहयोग दो, तो ये गोवर्धन पर्वत रूपी पहाड़ पार हो जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि पर्वत को उठाया हुआ किसने है? भगवान ने दिखाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि गोवर्धन पर्वत अपने आप उठा हुआ है। उसमें भगवान की उंगली देने का मतलब, हम सब ने अपनी उंगली दी हुई है, सहयोग दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस समय हम पुरुषार्थ में ये मन जो बाबा को सहयोग दे रहा है अपने को आत्मा समझने का, वो सहयोग ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं या दे रहे हैं, बट वो भी हो कैसे रहा है? ड्रामा अनुसार। तो बाबा की जो हम मदद कर रहे हैं पुरुषार्थ करके, बॉडी की दुनिया ये ड्रामा से डिटैच होने की और अपने को आत्मा समझने की, उसमें उस मदद के रिटर्न में ड्रामा के अंदर क्या प्राप्ति, क्या रिटर्न या क्या प्रालब्ध मिलती है? तो बाबा ने उत्तर दिया कि जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। कितना बड़ा बाप है! कहते, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? तो बाबा के मददगार बनने से, यानी हम सोल कॉन्शियस बनने से,
ऐसे हो जाते हैं जैसे फिर हमें फिजिकल रोल में कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि फिजिकल रोल में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ड्रामा अनुसार हो रहा है। तो हम इतने उपराम हो जाते हैं, निश्चिंत और बेफिक्र हो जाते हैं, अपनी एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो हम फिजिकल मैटर की कोई चिंता नहीं करते। और जितनी हम निश्चिंत और बेफिक्र होते हैं, उतना ही ये फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड उतने ही परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है, चलना शुरू कर देता है, उतना अपने आप उसके काम होते रहते हैं। तो अभी तो हम अपने को इस ड्रामा के अंदर का रोल समझते हैं, तो हमें अपने को बार बार बहुत सारी फिक्र में, चिंताओं में, परेशानियों में फंसाना पड़ता है। लेकिन जब हम इससे उपराम हो जाते हैं, देहभान से मुक्त हो जाते हैं, न्यारे होते चले जाते हैं, तो कहानी हमें फंसाती नहीं, कहानी में हम निश्चिंत होकर उसको साक्षी होकर देखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अभी हमको ये जो हमारी स्टेज बनेगी माइंड की, वो इससे फ्री हो जाएगी। और इससे फ्री होने के बाद हम बाबा के जो मददगार बनकर, सोल कॉन्शियस होकर बाबा की हेल्प कर रहे हैं। ये तो कहने की बात है कि हम बाबा की हेल्प कर रहे हैं, वास्तव में ये ड्रामा करा रहा है ना, क्योंकि हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ भी ड्रामा ही करा रहा है। तो फिर हम उस स्टेज में कोई मदद या कोई राय किसी दूसरे फिजिकल बॉडी के कैरेक्टर से नहीं लेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप होगा, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा से भी अभी हम जब तक एज अ बी के, एज अ स्पिरिचुअल सीकर हैं, तो हम बाबा से पूछते हैं कि बाबा क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जब हमारी बाबा के समान स्थिति हो जाती है, तो जैसे बाबा से भी पूछने की दरकार ही नहीं है, हम सिर्फ जानते हैं कि जो होना है वो होगा और कल्याणकारी होगा। और फिर तो ये हाल हो जाएगा कि जैसे जैसे आप सोल कॉन्शियस होते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको संकल्प आते जाएंगे कि ये होना ही है, क्योंकि जो संकल्प आएगा वही होना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा संकल्प आएंगे ही नहीं। सोल कॉन्शियसनेस में व्यर्थ के संकल्प नहीं चलते हैं, साइलेंट रहता है जो ये मन है। और फिर जो थोड़े बहुत संकल्प आते हैं वो होने के ही आते हैं, जो होना होता है उसी के आते हैं। इसलिए वो हमें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्वर की स्थापना कैसे करते? अब बाबा हमसे कह रहे हैं कि अगर तुम मददगार नहीं होते तो स्वर की स्थापना कैसे करते? तो हम बाबा की जो यहाँ मदद कर रहे हैं वो स्वर्ग, मतलब स्वर्ग और नर्क दोनों ही इस ड्रामा के अंदर की कहानी है। स्वर्ग भी ड्रामा के अंदर है और नर्क भी ड्रामा के अंदर है। और देखा जाए तो ड्रामा पहले से बना बनाया नून है। तो बाबा बस ऐसे ही कह रहा है कि तुम नहीं मदद करते। बाबा और ड्रामा हमसे मदद करवा भी खुद ही रहा है, और स्वर्ग भी खुद ही लाएगा। एज सच हमारा इसमें अपनी मर्जी से कुछ योगदान नहीं है। वो हमें लगता है कि हमने ये मार्ग सेलेक्ट किया है, बट एक्चुअली हमें ड्रामा ने सेलेक्ट किया है, या हमें ड्रामा ने इसके लिए ही क्रिएट किया है कि हम अपने अंदर का स्वर्ग लेकर आए, सत्युग लेकर आए, जिससे बाहर ये विश्व हमारे लिए बदल जाए, स्वर्ग बन जाए। ओम शांति। एक सेकंड रुकिएगा जरा। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। बेसमझ का मतलब अपना सत्य भूलकर, जो शरीर की कहानी में उलझकर शरीर को ही, ड्रामा को ही, जो घटना घट रही है उस फिजिकल मैटर को ही सब कुछ मानने लगे हैं। ये है बेसमझी। तो रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। रावण का मतलब देहभान, कंसिडर योर सेल्फ एज अ बॉडी, इज बेसमझी, है ना। तो उस बेसमझी से ही रोल की सारी परेशानियां आ जाती हैं। रोल तो जस्ट एक एक्टिंग है, एक नाटक है। नाटक को देखते हुए हम एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर नाटक को सच समझ लेना ही बेसमझी है। तो अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। तो कौन सा इम्तिहान हम यहाँ पास कर रहे हैं? लगातार जब से ये ज्ञान लिया है तब से अपने को बार 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 शरीर ना समझे, शरीर के ड्रामा की कहानी से बाहर निकाले, ये है इम्तिहान।
रोल जो नाटक चल रहा है वो ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं, वो तो एज इट इज चलेगा। लेकिन उसमें अपने आप को उससे न्यारे होकर देखना, ये लगातार हमारे लिए एक पेपर है, इम्तिहान है, जो हम अभी यहाँ पर नॉलेज, बाबा की ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग से, समझदारी से पार कर रहे हैं। तो जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है? ये इतनी ऊंची पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है, ये तो सोचो। हमारे सामने कोई, क्या कोई फिजिकल टीचर है जो पढ़ा रहा है? कोई शरीरधारी है जो पढ़ा रहा है? नहीं। ये साइलेंस से निकले हुए ज्ञान की वाइब्रेशंस हैं जो हमें पढ़ा रही हैं, और वो साइलेंस ही है सुप्रीम गॉड, सुप्रीम पावर, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो कि हम सबकी अपनी एक जो ऊंची अवस्था है वो एक है, और वही गॉड की कॉन्शियसनेस है। तो वो हमें साइलेंस पढ़ा रहा है, तो या भगवान या बाबा पढ़ा रहा है। तो पढ़ने वाला कौन है? यहाँ पर कौन पढ़ रहा है? ये रोल के मन पढ़ रहे हैं ना। तो यह भी निश्चय है, हम कल्प कल्प हर 5,000 वर्ष बाद बाप, टीचर, सदगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंचते ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। तो यहाँ पर वर्षे का मतलब है बाबा की नॉलेज से हमें अपनी गुण, शक्तियाँ और संपन्नता सब मिल जाती है, जो कि कभी खोई नहीं थी हमारे ही अंदर। लेकिन हम अपने को कुछ और समझते थे, इसलिए वो संपन्नता फील नहीं होती थी। अभी वो वापस हमें मिल रही है। तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं, नई दुनिया में राज्य करने के लिए। तो हमारे अंदर ये ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज एकदम माइंडसेट को, बिलीफ सिस्टम को, इस मन और बुद्धि की पुरानी प्रोग्रामिंग को, स्मृति को चेंज कर रही है। जैसे जैसे पुरानी स्मृतियाँ मर्ज होती जाएंगी, ज्ञान के आधार से नई स्मृतियाँ सोल कॉन्शियसनेस की बनती जाएंगी, वैसे वैसे हमको ये दुनिया एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका या एक चांस मिलता जाएगा। क्योंकि ये दुनिया हमारे दृष्टिकोण से ही बनी है। जिस दुनिया को अभी तक हम सफरिंग वाली दुनिया, चोरी चकारी, भ्रष्टाचारी, बीमारी, प्राकृतिक आपदाओं वाली दुनिया समझते थे, अब हमारे लिए ये दुनिया उतनी खूबसूरत, पवित्र, शक्तिशाली, और भी जो हम कह सकते हैं अच्छे अच्छे सतोप्रधान थॉट से वो बनती जा रही है। क्योंकि ये थॉट्स ही दुनिया का एक्चुअली फिजिकली कुछ क्रिएट है ही नहीं, ये है सब संकल्पों की रचना, लेकिन देखने में फिजिकल इसलिए लग रही है क्योंकि हमें अभी समझ नहीं थी। अब हम समझदार बनते जा रहे हैं तो दृष्टिकोण हमारा बदलता जा रहा है। तो नई दुनिया में ये मन आत्मा के साथ मर्ज होकर राज्य करेगा। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, तो बच्चों का मतलब ही है जैसे बाबा द हाईएस्ट और सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उसके मन से निकले हुए ये विश्व के सारी क्रिएशन, जिसमें हम सब आधार मूर्त क्रिएशन है। मतलब ये रोल्स जो अभी एज अ ब्रह्मा कुमार, एज अ ब्रह्मा कुमारी पुरुषार्थ करके अपने को आत्मा समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये हद में फंसे हैं। क्योंकि अ, हम अपने को रोल समझकर आत्मा कहते हैं ना, तो उसमें ये हद के ही अंडरस्टैंडिंग या समझदारी होती है। जब हम शिव बाबा के समान कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, जब हम अपने को वो अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस में स्थित कर लेते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस है बेहद की स्थिति। तो यहाँ पर अभी हम सब लोग शिव बाबा के थॉट्स के रूप में ही हैं। ये सारे जितने संसार में कैरेक्टर, और उसमें से मुख्य और खास हम जो ये ज्ञान लेकर सतोप्रधान, यानी ये मन जो ज्ञान लेकर सतोप्रधान बन रहा है, ये शिव बाबा का बच्चा, यानी अपने इनिशियल थॉट्स हैं भगवान की कॉन्शियसनेस मन से निकले हुए, जो कि हम अपने को एज एन इंडिविजुअल अलग अलग समझते हैं। तो बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने। तो भगवान दो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, लेकिन साइलेंट से ही उसका ज्ञान निकलता है। वो ज्ञान हमारे इन रोल्स के कैरेक्टर मन को फिर से चेंज करके नई प्रोग्रामिंग से भर देता है उसको, जो कंप्यूटर में या फोन में कहते हैं ना, रिबूट कर देना, रिबूट कर देता है बाबा।
तो त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहिए। तो यहाँ पर जो नॉलेज है वो नॉलेज से ही अपने को आत्मा समझने वाले ब्राह्मण और ब्राह्मणियां होते हैं। ये नॉलेज मिलती है ब्रह्मा के मुख से। तो ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते। भले ही ब्रह्मा विष्णु शंकर के तीन अलग अलग कर्तव्य दिखाए गए हैं, लेकिन असल में ब्रह्मा खुद में बिना ज्ञान के कुछ नहीं है। ब्रह्मा का अस्तित्व उनकी नॉलेज से है, उनके ज्ञान से है, क्योंकि ये नॉलेज ही रिक्रिएशन करती है वर्ल्ड की। तो वो ज्ञान कहाँ है? वो ज्ञान है शिव बाबा। इसीलिए शिव बाबा के वजह से ब्रह्मा की या विष्णु की या शंकर की पहचान है। तो ब्रह्मा खुद तो नहीं ये थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको ये थॉट्स नॉलेज से आते हैं, जो सतो प्रधान थॉट्स है, और वो नॉलेज है शिव बाबा की। तो रचता है ही बाप। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। तो कैसे बाबा ने हम सबको, यानी इस रोल और रोल के मन को युक्ति से, मतलब पुरानी दुनिया से निकाला, कहानी में कैसे उथल पुथल लाई, कैसे चीजें चेंज हुई, और अब बाबा हमको हमारी अंदर की वर्ल्ड एकदम न्यू क्रिएट कर रहा है। जैसे अभी हम इधर अपने होम टाउन आए हुए हैं, पिछले कई सालों से हमने यहीं पे रहकर पुरुषार्थ, इस मन ने पुरुषार्थ किया है। तो कैसे अब ये जो वापस अपने उस कलरफुल रूटीन में लौट गई है कलरफुल इसलिए क्योंकि पहले एकदम वाइट हो गया था सब कुछ ना। तो अ, अभी जैसे ऐसे लगता है जैसे वो इतने साल एक सेकंड में बीत गए। वो इतने सालों की जो रिप्रोग्रामिंग हुई है उसमें सब कुछ छोड़ दिया था, कितने लोगों से अलग हो गए थे, किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, अभी वो सब वापस लोग मिल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और अब जैसे उनके साथ मिलना जुलना हो रहा है, बातचीत करना हो रहा है, लेकिन एक नए दृष्टिकोण से, एक नई न्यारेपन से, एक नए मतलब बिल्कुल डिटैच ऑब्जर्वर की तरह जैसे एक्टिंग करते हैं वैसे। पहले और अब में कितना अंतर है। तो ये युक्ति से बाबा ने हम सबको पुराने रोल की अटैचमेंट से अलग करके सोल कॉन्शियस बनाकर फिर से वापस वर्ल्ड में भेज दिया। तो नई दुनिया में रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। यानी जितना जितना हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर की स्थिति में स्थित होती जाएगी, हमारी डिग्री ऑफ सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी, उतना हमारा कम कम लोगों के साथ रहना या व्यवहार में आना या उनके संकल्प हमारे अंदर चलना हो जाएंगे, मतलब बहुत कम हो जाएंगे। अभी हम पुराने अपने को देखें, अपने पार्ट को, तो उसमें मन को कितने संकल्प आते थे, पूरी दुनिया के आते थे, और अब कितने आते हैं? बहुत 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 कम। और लोगों के साथ मिलना जुलना भी बहुत कम, और आगे चल के और भी कम होते जाएंगे जैसे जैसे डिग्री ऑफ सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बाबा कहता है कि नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो। अब कम तो नहीं होगी। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़े ही होते हैं। जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। तो ये पॉपुलेशन तो मन की रचना है, और मन को जब तक नई प्रोग्रामिंग ना दी जाए तो वो तो क्रिएट करता ही जाएगा। उसको तो नए नए मल्टीपल थॉट्स आएंगे और न्यू न्यू पॉपुलेशन क्रिएट होती जाएगी। और गवर्नमेंट भी हमारे मन की ही अंदर की कहा एक हस्ती है, एक रचना है। तो अंदर ही अंदर वो ड्रामा के अकॉर्डिंग परेशान भी होगी तो भी कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो मन की बनी बनाई रिकॉर्डिंग से बाहर की दुनिया बज रही है। तो यह भी तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अब हम पूरा ड्रामा जानते हैं। विश्व का आदि मध्य अंत का ज्ञान होना मतलब ड्रामा जानना। हम अब ड्रामा जानते हैं तो हमें पता है कि ड्रामा में गवर्नमेंट के थ्रू तो पॉपुलेशन कम होने का कोई सीन नहीं है। ड्रामा के अंदर पॉपुलेशन कम होगी हमारी सोल कॉन्शियसनेस से। हम जैसे जैसे अपनी कॉन्शियसनेस में वापस ट्रुथ की तरफ लौटते जाएंगे, ये जो अनरियल वर्ल्ड है, ये जो बनाई हुई बाहर की क्रिएशन है, उसी से वो अपने आप कम होती जाएगी। इसमें गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास है सारी पावर उसको कम करने की और बढ़ाने की। लेकिन हमारे मतलब इस हद के रोल की नहीं, रूपाली के मन को की नहीं, बट वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के पास, उस जो हमारा और बाबा का कंबाइंड स्टेज है,
उसके पास पावर है ये सब संसार की भीड़ को कम करना। जितना जितना वो ऊंची स्थिति में होता जाएगा वो भीड़ से अलग होता जाएगा, और उसके लिए पॉपुलेशन कम हो जाएगी क्योंकि उसकी दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। उसको संसार में भीड़ दिखेगी नहीं, जिस जो चीज़ दिखेगी नहीं वो होगी नहीं। तो बाबा कहते तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। तो हम कौन सा तैरना सीख रहे हैं? संसार रूपी खेल को खेलते हुए जो रोल खेल रहा है उससे न्यारे रहना, उसको डिटैच होकर देखना, ये है तैरना सीखना। कहते हैं ना, नैया मेरी पार करो। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर में चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो, यानी एकदम साइलेंस में उपराम हो जाते हो, और फिर रोल में प्ले करते हुए रोल को देखते हो। यानी अपने को पूरी तरह पहले डिटैच और फिर वापस रोल खेलते हो, तो उससे डिटैच ही रहते हो रोल को देखते हुए भी। वह तो दिखलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए, तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो। है ना? अभी हम लोग पहले जो योग लगाते थे उसमें हमको वो योग क्यों सिखाया गया कि अपने को आत्मा समझकर मन बुद्धि से डिटैच करते हुए ऊपर सूरज चांद सितारों के पार परम धाम बहुत दूर है वहां जाओ। इसलिए क्योंकि हमारे शुरू में मन की स्थिति बहुत ज्यादा रोल में डूबी हुई थी। तो हमारे लिए रोल से, यूनिवर्स से, संसार से अलग होने में डायरेक्टली इतना आसान नहीं था कि हम इसके बिना अपने को साइलेंट बीइंग, साइलेंट आत्मा समझ सकें। तो वो बहुत युक्ति से बाबा ने हमको योग सिखाया, पहले वाला, कि अपने को इस शरीर से बाहर ले जाओ और फिर सूरज चांद सितारों के ऊपर ले जाओ, बादलों के बाहर ले जाओ, और वहां अपने को देखो। तो हम नीचे की दुनिया कुछ समय के लिए भूल जाते थे, लेकिन अब हम एडवांस स्टेज के पुरुषार्थ में, जब हमारी सोल कॉन्शियसनेस की एक लेवल और एक डिग्री बन चुकी है, तो उसके बाद अब हम सत्य जान चुके हैं कि वास्तव में आत्मा को अपने परम धाम के लिए की स्थिति के लिए कोई इतने माइल्स दूर सूरज चांद सितारों को पार करके नहीं जाने की जरूरत है। यहीं पर एक थॉट किया, आई एम नॉट दिस बॉडी, नॉट दीज थॉट्स, नॉट दीज संस्कार, और पूरी रोल्स की सारी बातों से, संकल्पों से उपराम एक सेकंड में अब हम यहीं की यहीं हो सकते हैं। शरीर को एक सेकंड में यहीं की यहीं भुला सकते हैं। तो ये ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई किलोमीटर या माइल्स दूर जाना है। ये ऊपर जाने का मतलब है शरीर के रोल की अटैचमेंट से ऊपर उठ जाना। तो वह तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं। तो जो लोग माइल्स और किलोमीटर में ऊपर जाने को गिनते हैं, वो तो स्थूल संसार को स्थूल गिनती के रूप में काउंट करके बताते हैं। तुम्हारा तो अनगिनत है, यू कैन नॉट काउंट इट, बिकॉज ये फिजिकल है ही नहीं। हमारा ऊपर जाना फिजिकल थोड़ी है, हमारा ऊपर जाना तो थॉट से है। जस्ट वन थॉट डिटैच फ्रॉम ऑल द थॉट्स, एंड आप और बाबा एक साथ कंबाइंड, दैट वन थॉट इज ऊपर जाना। तो तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी, यानी बाबा के साथ साइलेंस में मर्ज हो जाएंगी। कौन? ये मन। तो जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते, साइलेंस में एक थॉट भी नहीं होता, और सूर्य चांद सितारे ये सब क्या है? ये सब थॉट्स है। सूरज इज अ थॉट, है ना? एक थॉट आया था हमारे मन में जब हम, हमारा रोल, ये रोल छोटा था कि वो देखो कुछ दिख रहा है, तो वो थॉट ने एक सूरज बना दिया, एक चांद बना दिया। तो एवरीथिंग इज इन द ड्रामा, जो हो रहा है वो सब थॉट से हो रहा है। और जब हम थॉटलेस होंगे तो सूरज चांद सितारे होंगे ही नहीं। तो तुमको खुशी है, वह हमारा घर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते। तो ज्ञान के सिवा, सत्य ज्ञान के बिना और साइलेंस को जाने बिना, यानी बाबा को यथार्थ जाने बिना, कोई कितना भी भक्ति करे या शास्त्रों के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा पुरुषार्थ करे, तो भी वो रोल से, रोल में रहते हुए मुक्त नहीं हो पाता। क्योंकि वो रोल न्यारेपन से बाहर निकल ही नहीं सकता, मतलब ड्रामा से बाहर नहीं निकल सकता किसी भी हालत में, क्योंकि वो रोल रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग ही प्ले हो रही है। तो यहाँ पर जब तक बाबा
अपने सत्य ज्ञान से हमें अपने साइलेंस से इंट्रोड्यूस ना कराए और उस साइलेंस को हम बार बार याद ना करें, तब तक हम भी मुक्त नहीं हो पाते। तो मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा जाएं, कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। मुक्ति धाम का किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। तो मुक्ति धाम कोई फिजिकली ऐसी जगह नहीं है इतने किलोमीटर दूर, या कोई स्थान हो कि वहां पे मुक्त होंगे हम जाके। लेकिन इट्स द स्टेट ऑफ आवर माइंड, ये हमारे मन की वो अवस्था है जहाँ पर हम रोल को, ड्रामा को पूरी तरह से भुलाकर, संकल्पों से न्यारे होकर अपने को आत्मा की साइलेंस में टिका लेते हैं, निर्संकल्प हो जाते हैं। तो ये चीज़ किसी को पता नहीं। लोगों को लगता है कि जब कोई मर जाता है तो आत्मा मुक्ति होती को पाती है या शरीर छोड़कर कहीं जाती है। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। तो बाबा हमको, किसको, हमको मतलब मन को घर ले जाना मतलब साइलेंस में टिकने के लायक बनाता है। अभी तक तो हम लोग जितना पुरुषार्थ कर रहे थे स्थूल रूप में ज्यादा कर रहे थे, स्थूल धारणाओं का, स्थूल नियम, संयम, मर्यादाओं का, स्थूल रूप में एक डिसिप्लिन बनाकर उस चीज को ज्ञान लेते हुए भी उस ज्ञान को मोटा मोटा ही समझ रहे थे, क्योंकि बहुत देहभान था। और देहभान में भी हमारे पास पहले लौकिक का अहंकार था, लौकिक की आदतों का, संस्कारों का हमारे इस मन पर प्रभाव था। उससे बाहर निकाला ताकि एक डिसिप्लिन आए माइंड में, और उस डिसिप्लिन के थ्रू वो माइंड फिर अपने साइलेंस को इजीली याद कर पाए। तो हम सब ने जो नियम संयम, खाने पीने, मिलना जुलना, है ना, लोगों के साथ कंपनी में भी बाबा का घर ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रहना, बाहर की लौकिकता से फ्री होना, ये सब किया, जिससे माइंड को थोड़ा डिसिप्लिन आया। तो माइंड एकाग्र हो सका, एकाग्र हो सका तो साइलेंस की स्थिति को एक डिग्री तक पहुंचा सका। अब ये एक डिग्री तक आ चुका है ये मन साइलेंस की, तो उसके बाद फिर असली जो बाबा को करना है वो है हमारे आप हमारे को ड्रामा का ज्ञान से, ड्रामा की पूरी पुरुषार्थ की चीज़ों से न्यारे कर देना। तो इसलिए अब बाबा हमको समझदार बना रहे हैं, यानी इस मन को अब समझदार बना रहे हैं कि कैसे तुम ड्रामा को खेलते हुए ड्रामा से न्यारे रहो। पहले हम ड्रामा में इतने डूबे थे कि हम ये सूक्ष्म पुरुषार्थ तो समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि ड्रामा की हर एक्टिविटी में डूइंगनेस का, करना, कर्तापन का भान था। तो अब जाकर हमारे अंदर जो लोग अभी सूक्ष्म में एक एडवांस लेवल पे आ गए हैं, उनके अंदर ये स्थिति बनी होगी कि अब हम एक्टिंग होते हुए, ड्रामा का पार्ट बजते हुए, संकल्प संस्कार बजते हुए भी उससे न्यारे रह पाते हैं कि ये मन मैं नहीं हूँ, ये संकल्प मैं नहीं हूँ, ये संस्कार मैं नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं जिसके लिए आधा कल पुरुषार्थ भी बन पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके हैं। तो बाबा जब खुद आया, उसने खुद अपने साइलेंस से हमको ये ज्ञान दिया। तो अब हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं, जबकि 2500 वर्ष तक त्रेता, सॉरी, द्वापर कलयुग में हमने भक्ति से वो स्टेज नहीं पा पाई। ना कोई ज्योति में समा सके, ना मुक्ति धाम में जा सके, ना मोक्ष को पा सके। जो कुछ पुरुषार्थ किया वह व्यर्थ। यानी व्यर्थ का मतलब फिजिकल लेवल पर हम बिना बाबा के नॉलेज के, ड्रामा के ज्ञान के जो कुछ भी करते आए वो सब बेकार हो गया। अभी जो बाबा हमको ड्रामा की नॉलेज देता है उसी से कहीं जाकर हम अब उस ड्रामा को अलग से देख पा रहे हैं। तो अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। अब जाकर हमारे अंदर जो सत्य ज्ञान है, हम सत्य में जो ब्राह्मण बने हैं, आत्मा को, अपने को आत्मा समझने से, उसी से ये पुरुषार्थ जो है वो कंप्लीट खत्म होता है। अभी तक जो पुरुषार्थ कर रहे थे वो पुरुषार्थ भक्ति मार्ग से लेकर ज्ञान मार्ग में भी हमारा अधूरा था, हमको हमारी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा पा रहा था। तो यह खेल कैसा बना हुआ है, तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। आस्तिक का मतलब जो स्वयं को जाने,
अस्थि, अस्थि माने मैं हूँ। तो मैं एज अ सोल इस शरीर से न्यारी हूँ। मेरे होने से ही पूरा शरीर और शरीर की कहानियां हैं। मैं नहीं तो ये सब कुछ भी नहीं। तो अपने आप को जानना इज आस्तिक। अपने आप को एज अ सोल जानना इज आस्तिक, नॉट एज अ रूपाली, लेकिन एज अ आत्मा। और वो भी कैसी आत्मा? आत्मा का सत्य है बाप समान, वैसी आत्मा जानना इज आस्तिक। तो बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो। जब अपने को जानोगे तभी बाबा को जानोगे। जो अपने को अच्छे से नहीं जान पाया वो बाबा को भी नहीं जान सकता। और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना माना ड्रामा को जाना। बाप कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है। इस समय मुक्ति क्या होती है, जीवन मुक्ति क्या होती है, ये प्रॉपर नॉलेज किसी को नहीं पता। हमको लगता है कि शरीर से छूट जाना मुक्ति है, या शरीर से छूटने के बाद कुछ दुखों से मुक्ति मिलेगी तो जीवन मुक्ति है। लेकिन असल में अभी के अभी हम अपने इस नॉलेज से जो कॉन्शियसनेस में साइलेंस में शिफ्ट होते हैं वो है मुक्ति। और अभी हम अपने उस साइलेंस से रोल को प्ले होते हुए डिटैच होकर देखते हैं, वो है जीवन मुक्ति। तो बाकी कोई नहीं जानता। देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते, तो किसको, तो किसी को कैसे ले जाएंगे? जब तक हम साइलेंस नहीं जानते, भगवान जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुपर पावर, उसके पास जो नॉलेज है वो नहीं जानते, तो हम कैसे उस स्थिति में टिकेंगे? कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सदगुरु है शिव बाबा। उनको तो चरण है नहीं। वह कहते हैं हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पुजवाऊं? बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़े ही पुजवाऊंगा। यानी जो बच्चे भगवान के समान सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, उनसे वो भगवान की पूजा थोड़ी करेंगे, क्योंकि वो तो है ही भगवान के समान। तो पूजा करने के लिए तो उनसे नीचे होना पड़ता है स्थिति में। तो जो नीचे होंगे वो पूजेंगे। तो भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं। तो यहाँ पर बाबा, इसीलिए जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं हम सबको समदृष्टि से देखते हैं। फिर हमारे अंदर शरीर के धर्मों की बात नहीं रह जाती कि वो चाचा मामा काका फूफा माँ बाप ऐसे ऐसे हैं। नहीं, सब आत्मा है, अपने अपने पार्ट में रोल में है, अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। बस अपने आप को उस भावना से रखते हैं और सबको उसी दृष्टि से देखते हैं। वास्तव में यहाँ भगवान जो बाप है, इस मन का, वो प्रॉपर्टी दे रहा है ज्ञान की, इस मन को चेंज करने के लिए, सत्य की, ज्ञान की। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको पाँव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। अब यहाँ तो हमको पाँव पड़ने जैसा भी रोल में कुछ नहीं करना पड़ता। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? तो बेसिकली स्वर्ग कहाँ आता है? स्वर्ग और नर्क दोनों मन की क्रिएशन है, ड्रामा के अंदर। तो भगवान तो ड्रामा से बाहर है। और अगर भगवान को ड्रामा के अंदर स्वर्ग बनाना है, तो फिर उसको ड्रामा के अंदर का ही पार्ट चाहिए, रोल चाहिए जो स्वर्ग को लाए, है ना। इट्स लाइक कि डायरेक्टर के मन में एक कहानी है, अब उसको वो कहानी को एग्जीक्यूट करना है। तो क्योंकि डायरेक्टर खुद मूवी के अंदर अभी अभी तक मूवी बनी नहीं है, इसलिए आ भी नहीं सकता। तो उसको मूवी बनाने के लिए, उस मूवी में वो कहानी उतारने के लिए उसको एक्टर्स चाहिए। तो वो पहले एक्टर सिलेक्ट करता है, फिर उसमें अपनी कहानी उतारता है। तो बाबा की कहानी का ही तो हम सब हिस्सा है, यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो है उसका ही हम सब ये रोल, रूपाली रोल, आप सब रोल उसके ही पार्ट हो। तो अब यही पार्ट फिर उस कहानी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एज पर डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ड्रामा दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, बट वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। तो वो इसलिए बाबा कहता है कि तुम मददगार बनते हो। यानी जैसे एक डायरेक्टर है, वो हीरो हीरोइन को बोले कि आपने मदद करी मेरी मेरी इस मूवी को एग्जीक्यूट करने में, या इस मूवी को फिजिकल उतारने में, उसको एक साकार रूप देने में। तो वो थैंक यू बोले अपने मूवी के एक्टर्स को। तो इट्स लाइक दैट कि बाबा हमको कह रहा है कि तुमने मदद करी।
रोल्स ने क्या मदद करी, हम रोल्स तो खुद ही कठपुतलियां हैं बाबा के, अब ड्रामा के डायरेक्शन के। तो बाप समझाते हैं बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। यानी अभी तुम बाबा की जो कहा, इस ड्रामा की जो कहानी है स्वर्ग नर्क की मिलाकर, उस कहानी में अब नरक के पार्ट को एंड करने में और स्वर्ग के पार्ट को शुरू करने में हेल्प करो, एक्टिंग में हेल्प करो, एक्टिंग करो ऐसी। तो तुमको हम फिर स्वर्ग के पार्ट में तुम्ही को भेज देंगे, स्वर्ग का पार्ट तुम ही इंजॉय करना। और उस स्वर्ग के पार्ट पे सब कुछ बेइंतहा पवित्र होगा, बेइंतहा संपन्न होता होगी। तो तुमको फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली स्वर्ग आता ही हमारी उस मन की समझदारी से है, अवस्था से है, जहाँ हम अपने को शरीर नहीं आत्मा समझते हैं, रोल से डिटैच होकर भगवान की कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो जब भगवान की कॉन्शियसनेस में होंगे हम डायरेक्टर के समान होंगे, तो फिर रोल की जो एक्टिंग हो रही होगी उसमें भी सब कुछ कितना अच्छा होगा, है ना। तो अभी हमको बाबा वैसा बना रहा है, फिर हमको रोल में किसी से कोई हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं, कहते हैं बच्चे अब छी छी मत बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। तो छी छी बनना और माया से हार खाना, इसका मतलब है ये जो एक्टिंग चल रही है, एज अ रूपाली एक्टिंग, रूपाली के सीन में जो कुछ घटना घट रही है, रूपाली के मन और संस्कारों में जो हो रहा है, उसको मैं और मेरा कह देना, और उसको मैं और मेरा कह के अवस्था से, अपनी सुप्रीम अवस्था से नीचे गिर जाना, इसको कहते हैं हार खाना। और इसी से नाम बदनाम होता है कि हम भगवान के बच्चे, भगवान की नॉलेज लेने के बावजूद हम रूपाली वाले रोल के संस्कारों में फंस गए, मतलब आप सब जो रूपा रोल हो अपने अपने उस रोल में फंस गए और रोल की सफरिंग में चले गए। तो इससे क्या, कोई बाहर वाले क्या कहते हैं कि ऐसे भगवान मिले हैं तुमको, ऐसा भगवान आया है जो तुम्हारे अंदर इस चीज की शक्ति भी नहीं है। तो इससे नाम बदनाम होता है। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है, हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी तो यहाँ हार खाना और जीतना कोई फिजिकली बात नहीं है कि उसके लिए हमें कोई ट्रॉफी मिलेगी या कोई ऑडियंस बैठी है देखने के लिए। लेकिन वास्तव में यहाँ पर हार खाने का मतलब आप इस मन की ही अवस्था इतनी गिर जाएगी कि उसकी जो मूल आत्मा की शक्ति है, आनंद है, वो उसे फील नहीं होगा। और इस मन का जीतना मतलब वो अपने आनंद में रहेगा। तो यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया। यानी जैसे फिजिकली हम लोग उनको कहते हैं कि हार गए तो काला मुंह कर दिया, ऐसे ही ये मन भी जब अपने संकल्पों में रोल के संकल्प से पहचान बनाकर हार जाता है, तो जैसे काला हो गया। आए हैं गोरा बनने के लिए, सोल कॉन्शियस बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं कि कमाई सारी चट हो जाती है, फिर नए सिर शुरू करना पड़े। यानी फिर से पूरे ज्ञान की शुरुआत करो, याद करो, प्रैक्टिस करो, बाप के मददगार बन, फिर हार खाए नाम बदनाम कर देते हैं। दो पार्टी हैं, एक है माया के मुरीद और एक है ईश्वर के। तो बाबा के बच्चों के इसमें दो मीनिंग हैं, दो सेंस निकलते हैं। एक है फिजिकली बाबा के जो एज ए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे, उसमें दो तरह के बच्चे हैं। एक बाबा के वो बच्चे जो ज्यादातर फिजिकल रोल और फिजिकल ड्रामा की पहचानों में ही फंसे हुए हैं, और उस पहचान में रहते हुए अपने को आत्मा तो समझते हैं, बट ज्यादातर ड्रामा के अंदर अपने रोल को सुधारने में लगे हैं, वो है माया के मुरीद। और दूसरे हैं ईश्वर के बच्चे, यानी जो अपने को आत्मा की स्थिति में हमेशा स्थित रखते हैं, रोल से डिटैच रहने की पूरी प्रैक्टिस करते हैं। ये हो गया स्थूल रूप में एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग है हमारे अंदर के संकल्पों में। एक तरह के कैटेगरी ऑफ संकल्प है हमारे अंदर जो रोल कॉन्शियस है, जो कि बार बार देह को देखकर थोड़ा देह की बातों में डूब जाता है, और दूसरे संकल्प है भगवान के ज्ञान के, अपने सत्य के, वो जो ड्रामा से हमको इस मन को उपराम कर देते हैं। तो तुम बाप को प्यार करते हो, गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। तो भगवान के समान सोचना, भगवान के समान अपना मन बनाना, ये होता है प्रीत बुद्धि। और जब भी हम रोल के समान, रोल की हद की लिमिटेड
बुद्धि में रहते हैं, वो है विपरीत बुद्धि। तो तुमको नाम बदनाम थोड़े ही करना है। तुम प्रीत बुद्धि यानी सोल कॉन्शियस रहकर फिर माया से हार क्यों खाते हो? तुमको बाबा ने अपना बनाया, ज्ञान दिया, सारा ज्ञान के संकल्प दिए, स्वमान दिया, रोज पढ़ा रहा है, और फिर भी तुम अपने को शरीर और ये रोल समझने लगते हो। उसकी फीलिंग, उसका इमोशन, उसके संस्कार मेरे 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 कहने लगते हो। हम्म। हारने वाले को दुख होता है, इसीलिए फिर दुखी होते हो कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है। जीतने वाले पर ताली बजाते, वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं। जितना अच्छा नॉलेज होगा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो वो अपने को पहलवान कह सकेगा। अब माया को जीतना जरूर है। रोल की बातों से अपने को अलग देखना, ये है जीतना। तो रोल की बातों को मैं इसमें पार्ट प्ले कर रही हूँ ऐसा समझना, ये है हारना। बाप कहते देह सहे जो कुछ देखते हो, उन सबको भूल जाओ। देह की कहानी, घटनाएं, स्मृतियां, अभी उस सबको दिमाग से निकाल दो। मामेकम याद करो, यानी केवल अपने साइलेंस में टिको। माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है। रोल किसे रोल में रहते हुए रोल से उपराम हो जाना, ये है जगत जीत बनना। यह है ही हार और जीत, सुख दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं। तो जब तक अपने को शरीर समझते हैं तो ये मन हारता रहता है। अब बाप फिर वर्थ पाउंड बनाते हैं, यानी इतना समझदार बनाते हैं इस मन को, बुद्धि को। बाबा ने समझाया है, एक शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। वहां पर घर घर में दीपमाला रहती है, सबकी ज्योत जग जाती है, मेन पावर से ज्योत जगती है। बाबा कितनी सहज रीति बैठ समझाते हैं। तो यहाँ पर दीपमाला फिजिकल रूप में जलाते हैं, और हमारे लिए बाबा यहाँ पर मेन पावर है, जो कि उसकी नॉलेज हम सब की, यानी इस मन, हम सब जो मन के एक स्वरूप है, उसकी पावर को जगा रहा है, उनके सत्य को जगा रहा है। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चे कौन कहेगा? रूहानी बाप ही कहते हैं, हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापस एक भी जा नहीं सकते। माना एक भी रोल है जो ड्रामा के अंदर रिकॉर्डेड है, वो सोचे कि अब ड्रामा से बाहर चला जाऊं, ना रहे रिकॉर्डिंग में मेरा पार्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं, लेकिन वो रोल से फ्री होना, ये है नॉलेज का काम। हम इस मन को जब रोल से डिटैच कर लेते हैं, तो जैसे हमारे लिए रोल मुक्त हो गया, फ्री हो गया। रोल को हटा देना ड्रामा से इज नॉट पॉसिबल, बट रोल के रहते हुए रोल से इस मन को फ्री कर लेना इज पॉसिबल, थ्रू दिस नॉलेज ऑफ बाबा, थ्रू द नॉलेज ऑफ दिस ट्रुथ, सत्य की नॉलेज से। तो तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? ये सब आत्माएं कौन हैं? ये सब आत्माएं हैं मन की संकल्पों की रचना। और सब एक एक जो आत्मा के रूप में हम देख रहे हैं, ये सब मन धीरे धीरे अपने सत्य को याद करके साइलेंट होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। तो सब पार्ट ओवर हो जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को पता नहीं है। यह बेहद का ड्रामा है, यह भी तुम समझते हो, और कोई कह ना सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है, तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे? अगर कोई बोले कि ये तो संसार अनलिमिटेड टाइम का एक नाटक है, रंगमंच है, तो फिर उस अनलिमिटेड टाइम का को कोई कैसे डिस्क्राइब करेगा? एक तरफ से हम उसको बेहद भी बोल रहे हैं, और एक तरफ से हम देखो बाबा का भी युक्ति देखो। एक तरफ से बाबा बेहद भी बोल रहा है, और एक तरफ से उसको हद में भी डाल रहा है, 5,000 साल बोलकर। लेकिन बाबा का उसको बेहद का बोलने का मतलब है कि ये साइकिल 5,000 साल की ड्रामा के अंदर वाली, वो अनलिमिटेड टाइम से प्ले होती आई है और होती रहेगी। इट्स ऑल लाइक कि बस चले जा रही है, इसलिए बेहद बोलता है। लेकिन कोई कहे कि ड्रामा का ड्यूरेशन बेहद है और उसका कोई टाइमलाइन नहीं है, तो फिर उस ड्रामा को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? उसकी कहानी कैसे बताएंगे?
तो यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो। तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। अंडरलाइन। कोई नहीं है सेकंड पर्सन जो आत्मा होने का अभ्यास करेगा या ये ज्ञान लेकर कुछ पुरुषार्थ करेगा, या कोई 84 के चक्र और ड्रामा को जानकर उसको यूज करेगा लाइफ में। कोई नहीं है। पहले तो हम लोग, जैसे रूपाली रोल या आप सब ने भी, सबने अपने अपने इस पुरुषार्थ के जीवन में ज्ञान लिया होगा, दूसरों को सुनाया होगा, शेयर किया होगा, सेवा करी होगी, है ना, दूसरों को ज्ञान में लाने की पूरी पूरी कोशिश करी होगी। बट जैसे ही अब सूक्ष्म और एडवांस लेवल पे हमको बाबा ने, ड्रामा ने पहुंचा दिया है, तो अब समझ आ गया है कि कोई नहीं है जो तुमसे, मतलब तुमसे क्या, किसी से भी ये ज्ञान सुनने वाला है या बदलने वाला है या पुरुषार्थ करने वाला है। तुम्हारा पुरुषार्थ करना ही सेवा है। तुम्हारा पुरुषार्थ करने से ही विश्व बदल जाना है। और किसी को ये पढ़ाई करने की और पुरुषार्थ करने की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खेल सारा इस मन का था। और सारा इस मन में हमने अब पकड़ लिया है, तो अब बाहर को बदलना बाह्य मुक्ता का काम नहीं, अंतर्मुक्ता का काम है। तो बाप कितना सहज बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम, सॉरी, हाँ, भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो। यह लेख है, कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परी ज्यादा बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं यह तो जैसे परी बन गई है। अभी तुम भी रत्न बनते हो। बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि हो नहीं सकते। तो ये अभी तक हम लोगों ने जो फरिश्तों की फोटो बना बना कर दिखाई है एक दूसरे को कि ऐसा फरिश्ता बनना है, वास्तव में ऐसा कोई फरिश्ता नहीं होता है। फरिश्ता आपके मन की स्थिति है, जहाँ पर आप जब रोल से, फिजिकल बॉडी की कहानी से डिटैच हो जाते हो, तो आप एकदम हल्के, निश्चिंत, बेफिक्र ड्रामा को पूरी समर्पण बुद्धि से न्यारे होकर देखने वाले बन जाते हो। उसको कहते हैं फरिश्ता। बाकी ऐसे कोई पंख लेकर उड़ने वाले नहीं हैं हम। तो ऐसे तो उड़ ना सके। उड़ने वाली है ही आत्मा। अब आत्मा का मतलब यहाँ पर मन से है। ये मन उड़ता है, मन एक सेकंड में कहीं भी पहुंच जाता है। ये मन एक सेकंड में कुछ भी बन जाता है, कुछ भी किसी को भी याद कर लेता है। तो ये कौन कर रहा है? ये मन कर रहा है। बाबा मुरली में आत्मा जब वर्ड यूज करता है तो उसका ज्यादातर मीनिंग मन होता है। मूल आत्मा तो बाप समान होती है। वो कहीं ना आती है, ना जाती है, ना उड़ती है, ना बैठती है। वो बस है। और वो मैं हूँ। वो आई द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस विद बाबा हूँ। तो आत्मा, जिसको रॉकेट भी कहते हैं, आत्मा कितनी छोटी है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो। अब ये सब आत्माएं जाएंगी का मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी होगा कि फिजिकली आपके सामने ये सारे लोग जाते हुए आपको दिखेंगे, मरते हुए दिखेंगे। ऐसा आज तक किसी के साथ भी हुआ? ब्रह्मा बाबा के सामने हुआ? किसी दादी के सामने हुआ? मम्मा के सामने हुआ? किसी भी साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि, किसी के सामने भी ऐसे हुआ कि संसार उनके सामने खत्म हुआ हो? किसी के सामने नहीं हुआ। तो ये बाहर नहीं होने वाला है। सब आत्माएं कोई बाहर नहीं मरने वाली हैं या शरीर छूटने वाले हैं। असल में आपके मन के संकल्पों में जब ये पुराने थॉट प्रोसेस की एंडिंग होगी, पुराना जो भी अभी तक स्मृतियां हैं, जो भी खेल चला है, जब उसकी एंडिंग होगी तो आप बच्चों को, यानी हम बच्चों में से किसी किसी को, सबको नहीं, किसी किसी को साक्षात्कार होगा। यानी अंदर से, समझ से ये पता चलेगा कि अब मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग इज गेटिंग ओवर, न्यू प्रोग्रामिंग इज टेकिंग ओवर। नई प्रोग्रामिंग शुरू हो रही है, पुरानी स्मृति खत्म हो रही है। इट्स लाइक कि जैसे धीरे धीरे किसी की वो हो जाती है ना, किसी का स्मृति गायब हो जाती है। वो कुछ बीमारी का नाम बोलते हैं उसको। तो उसमें वो धीरे धीरे उसको पता चलता जाता है कि मुझे ज़्यादा कुछ याद रहता नहीं। तो ऐसे ही हमारे में भी होगा कि धीरे धीरे हमें पुराना संसार याद रहेगा नहीं। बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश, एमनीशिया, अच्छा, और हाँ, कुछ कुछ नाम होते हैं ऐसे। तो तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो। तो जब, सॉरी, बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है, वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं।
तो अगेन, आत्माओं का झुंड का मतलब कोई बाहर से नहीं दिखने का लगेगा तुमको कि कोई स्टार्स जा रहे हैं, ऐसे किसी को दिखा, किसी दादी को दिखा, किसी बाबा बाबा को, मम्मा को दिखा? नहीं। ये तुम्हारे ही अंदर के संकल्प तुम्हें जाते हुए दिखेंगे, झुंड के झुंड खत्म होते हुए दिखेंगे कि अब ये एंड हो रहे हैं, लास्ट उनका पार्ट चल रहा है। तो हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, ये हनुमान गणेश ये सब क्या है? ये हमारे ही मन की अलग अलग अवस्था है ना। गणेश हमारे मन की अवस्था है, जब हम जो भी हमने अभी तक सबके, अब हम यहाँ ज्ञान की डिटेल में जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने जितनी भी मीनिंग समझी है देवी की, देवताओं की, वो सब हम इस मन की अवस्था है। परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। अब फिजिकल ड्रामा के अंदर जिसको गणेश दिख जाते हैं या हनुमान दिख जाते हैं या कोई भी जिसको वो मानते हैं वो दिख जाते हैं, वो उनकी भावना की वजह से, या ड्रामा में वो दिखना है इसलिए दिख गए, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं है। बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी है छोटा सा स्टार है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 का चक्र नूंधा हुआ है। तो ये छोटी का मतलब कोई फिजिकल साइज में छोटी की बात नहीं है। छोटी का मतलब है कि उसका कोई शेप ही नहीं है, उसका कोई आकार ही नहीं है कि तुम उसको किसी चीज में ढा सको, देख सको तो इन इन आंखों से। दैट वो एक अपने होने की एहसास है, अवस्था है कि अपना होना इज नॉलेज से कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है, रोल तो फिर भी फिजिकल दिखता है, कर्म होते हैं उससे। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 का चक्र नूंधा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। तो 84 जन्मों का पूरा खेल मुझ आत्मा के अंदर, मन में ही चल रहा है। और उस मन के अंदर 84 जन्मों का पार्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ रोल का पार्ट, इस रोल के साथ पूरे संसार का पार्ट उसके अंदर बज रहा है। हर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबका पार्ट बज रहा है इस आत्मा के मन के अंदर, मुझ सुप्रीम आत्मा की कॉन्शियसनेस के अंदर। तो आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है, वंडर है। आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है, वह होता है हद का नाटक और ये है बेहद का। अभी हम लोग 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो आगे बाबा कहते हैं, बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह विचार सागर मंथन करते रहते हैं। तो सर्विसेबल बच्चे का मतलब ये नहीं कि बाहर दौड़ दौड़ कर दूसरों को ज्ञान सुनाने की सेवा करने वाले बच्चे। असली सर्विसेबल बच्चों का मतलब है जो अपनी आत्मा की उन्नति के लिए ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं और आत्मा की स्थिति को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। उनको कहते हैं असली सर्विसेबल बच्चे। तो वो लोग विचार सागर मंथन करते रहते हैं, किसी को कैसे समझाएं। कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं। कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि यह तो पत्थर बुद्धि है। तुम कहते हो, यहाँ भी कोई 7 रोज में ही बहुत खुशी में आकर कहते हैं कि बाबा पास चले। कोई तो कुछ भी नहीं समझते। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते।
तो पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का मीनिंग हमें पता है। जब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान की बातों को जान पाए, अपनी आत्मा की उन्नति कर पाए, तो है पारस बुद्धि। और जब हम रोल में फंसे रहें, रोल की मोटी मोटी बातों को ही सीरियस लेते रहें, और सूक्ष्म बातों की कोई बात समझ ही ना आए, ऊपर से निकल जाए, तो कहते हैं पत्थर बुद्धि। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। यानी जब आप, ये मन जब अपनी मूल आत्मा की पवित्रता में स्थित हो जाता है, तो पारसनाथ मतलब फिर वो और सबको वैसे ही बना देता है। जब तक मैं पत्थर बुद्धि, यानी ये मन जब तक पत्थर बुद्धि था, तब तक वो सबको ही उल्टा सीधा सोचता था, वो ऐसा है, वो वैसा है, फलाना है, ऐसा है, वैसा, अपने हिसाब से ही सबको मानता था। जब ये मन ही एकदम पवित्र हो गया, सतो प्रधान हो गया, इसके अंदर ही सोल कॉन्शियसनेस के सारे थॉट आ गए, तो अब ये दूसरों को भी सोल कॉन्शियस की दृष्टि से देखने लगा, उस उनको भी उनकी आत्मा की स्मृति में देखने लगा। तो दूसरे रोल्स भी, अब नॉट नोइंग दैट कि दे आर आत्मा, बट वो उस आत्मा के गुणों के अनुरूप ही काम करने लगे। बाकी का संसार फिर आत्मा के गुणों के रूप अनुरूप काम करने लगता है। वो नॉलेज से नहीं जानते कि वो आत्मा है, लेकिन उनके एक्शंस, उनकी कहानियां आत्मा के अनुरूप होने लगती हैं। और जब हम अपने शरीर में फंसे होते हैं, तो बाकी लोग भी अपने शरीर के निर्वाह के लिए, या शरीर के लालच के लिए, या शरीर की तमो प्रधानता के लिए अनुरूप काम करते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने को कितना संपूर्ण पवित्र आत्मा समझते हैं, और औरों को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है, सारा सोने का मंदिर नहीं होता है, ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको बागवान मिला है, कांटों से फूल बनने की युक्ति बतलाते हैं। तो बाबा हमको रोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनने की युक्तियां बतलाता रहता है। गायन भी है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था, खुदा का बगीचा देखता था। तो ये जो बातें हैं, कहानियां हैं, ये फिजिकल रूप में जो दिखाई जाती हैं, कई लोग उस फिजिकल रूप को इतना रियल समझते हैं कि उनको फिर वही सपने में भी दिखने लगता है, वही साक्षात्कार होने लगता है। जबकि भगवान का बगीचा, फूल देना, ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। भगवान का बगीचा कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है कि वहाँ बोर्ड लगा है कि ये भगवान का बगीचा है। इट्स लाइक कि भगवान का की अवस्था में हम जब पहुंच जाते हैं, भगवान के समान हमारा मन हो जाता है, तो फिर हमें हर कोई फूल के समान मीठा दिखता है, पवित्र दिखता है, और हम उस अवस्था में पहुंचकर बहुत सुख पाते हैं। तो वो अवस्था की बात है सारी, मन की अवस्था की। बाकी लोग उसको, जो लोग ज्ञान से नहीं समझ पाते, तो फिर उसको वो फिजिकल स्वरूप बना बनाकर उनका मन देखता रहता है। तो अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद ही खुदा होगा, और कोई कैसे दिखलाएंगे। तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं। तो बेसिकली खुदा क्या ले जाते हैं, भगवान कोई फिजिकली कुछ टास्क थोड़ी करता है, ड्रामा अनुसार दिख जाता है, ड्रामा अनुसार साक्षात्कार हो जाते हैं, खुद तो वहां रहते नहीं। अब भगवान कोई आने जाने वाली सत्ता थोड़ी है कि यहाँ रहे वहां से अलग हो जाए। भगवान की तो कॉन्शियसनेस है एक, उस कॉन्शियसनेस में पहुंचने से फिजिकल रोल की बातों में हम लोग आने जाने लगते हैं, लेकिन भगवान खुद थोड़ी आता जाता है उन चीज़ों में। खुदा तो शांति धाम में रहते हैं, मतलब ही इज टोटली साइलेंस। तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, तुमको मतलब इस मन को बिना कुंठा का बना देते हैं, जहाँ कोई समस्या, हैरानी, परेशानी, कोई रोल की सफरिंग नहीं है, नेगेटिव विचार नहीं है। वो है उस वैकुंठ का मालिक बनना। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो, खुशी होती है, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुख धाम में जाते हैं, वहाँ दुख की बात नहीं होती। बाप कहते हैं सुख धाम, शांति धाम को याद करो। घर को क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, आत्मा मतलब मन। ये मन अपने साइलेंस में जाने के लिए कितनी कोशिशें करता है, हठ योग करेगा, प्राणायाम करेगा, या तीर्थों पे जाएगा, मंदिरों में जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, हवन जप तप शास्त्र पढ़ेगा,
कितना माथा मारता है ये मन कि कैसे मैं अपने साइलेंस में, अपने सत्य में घर चला जाऊं। बट एक्चुअली कर्म कांड करने से, बाहर से फिजिकली इतना परेशान होने से, तो वो मन और ही उलझ जाता है, और ही उसमें बंधन आ जाते हैं। असल में हमें करना कुछ नहीं है, हमें सब छोड़ना होता है, तब ये साइलेंस में पहुंचता है। और वो छोड़ने वाला पुरुषार्थ ज्ञान के बिना कोई कर नहीं सकता। तो जप तप आदि बहुत मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं, फिर बीच में जा कैसे सकती। यानी जो थॉट का क्लस्टर है मन में, उससे तो नए नए इमेजेस क्रिएट होती रहती हैं, और नए नए पॉपुलेशन बनती हुई दिखती जाती है, बढ़ती हुई दिखती है, कम नहीं होती। तो जबकि बाप ही यहाँ है, यानी साइलेंस का ज्ञान तो यहाँ है। तो जब जो साइलेंस का ज्ञान लेगा, वही उस क्लस्टर को कम कर सकेगा। तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हैं, माया का मोचरा लग जाता है। अब तो जरा भी मोचड़ा नहीं खाना है, मतलब जरा भी ड्रामा के रोल से धोखा नहीं खाना है कि रोल तुम हो, या रोल की सफरिंग में, रोल के संस्कारों में तुमने मेरा और मैंपन ले आया। अब इतना भी नहीं करना है, क्योंकि अब हम फाइनली एडवांस पुरुषार्थ में आ चुके हैं, ये लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। अब हमें रोल और ड्रामा नहीं फंसा सकता। मूल है देह अभिमान, इसलिए अपने को इस देह अभिमान से बचाओ। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ ना। बाबा जब भी ये कहता है ओबीडियंट सर्वेंट हूँ मैं, तो असल में ये बहुत गहरी बात है कि जब भी आपको अंदर से कोई मन, इस मन को उथल पुथल होती है, प्रश्न उठते हैं, हलचल में होता है, तो आप अपने अंदर ही आवाज लगाकर मन ही मन में बोलो कि मुझे ये चीज समझाओ, मुझे ये चीज बताओ। मैं ये रोल का मन हमेशा ऐसे ही करता है, हमेशा ऐसे ही करता है, बाबा आप समझाओ, आप बताओ। और कहीं ना कहीं से उसका आंसर फिर वो बाहर फिजिकली मिलना होता है, तो फिजिकल किसी चैनल से, किसी के बुक से, किसी की बातों से मिल जाता है, या कोई मनन चिंतन से उसका आंसर आ जाता है। लेकिन बाबा ओबीडियंट सर्वेंट ने, मतलब जब भी आप अपने अंदर जाओगे कुछ ढूंढने, कुछ प्राप्त करने, तो आपको उसका आंसर पक्का है कि मिलेगा, जरूर है कि मिलेगा, कहीं से भी मिले। अब ये मत सोचो कि वो आप आपकी हद की बुद्धि के हिसाब से मिलेगा। आप अपने को फ्री कर दो, फिर देखो आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि वो आप ही के अंदर हैं सारे आंसर्स। भगवान इज द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस ऑफ योर सेल्फ। हम सबकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस ही तो भगवान है। वो कॉन्शियसनेस से बात करो ना, वो आपको आंसर देगी, है ना। तो उस बाबा कहते हैं हम उसको, तो वो बाबा, इसीलिए उसको बाबा कहता है कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं सारे तुम्हारे आंसर सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, तुम्हारे अंदर ही हूँ। लेकिन तुम उस तक अंदर अंतर्मुखी होकर मुझसे तो बात करो, मुझसे तो पूछो। हम लोग अक्सर एक दूसरे से किसी लौकिक में या हद में, साकार में किसी से गुफ्तगू करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, पूछने लगते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं, अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, बेकार में चले जाते हैं, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितने को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो। हम क्या काम कर रहे हैं भगवान के बच्चे होकर? हम अपने को आत्माभिमानी बनाकर सतो प्रधान बना रहे हैं, जिससे ये पूरा विश्व सतो प्रधान अपने आप हो जाएगा। क्योंकि हमारे मूल अवस्था में हम सतो प्रधान हो जाएंगे, तो उसके थॉट्स भी सारे सतो प्रधान बनेंगे, तो वो थॉट्स विश्व का उद्धार कर देंगे। तो बाबा कहते हैं विश्व का उद्धार तुम कर रहे हो, और तुमको तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। तो ये तीन पैर पृथ्वी के रोल के अंदर, ड्रामा के अंदर पहले ऐसा पार्ट था, जैसे इस रूपाली रोल का भी पार्ट था ना, कि जैसे जैसे सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे फिजिकल चीज़ों से फिजिकल चीज़ों को छीन लिया जा रहा था, है ना। जैसे पहले मुरली सुन बाबा ने सेवाएं करवाई तो उसमें सेंटर से एसोसिएट किया, फिर सेंटर
वालों ने सेंटर से ले लिया, अलग कर दिया। तो ऐसे ऐसे आप, जैसे जैसे आपकी सोल कॉन्शियसनेस की डिग्री बढ़ती जाएगी, आपसे फिजिकल चीजें ले ली जाएंगी। क्योंकि फिजिकल चीजों में फंसे फंसे आप ऊंची अवस्था में कैसे पहुंचोगे? तो फिजिकल चीजों का या तीन पैर पृथ्वी का ना मिलना, ये एक्चुअली आपके लिए हेल्पफुल होता है। वो अलग बात है कि हम विश्व का उद्धार करने पर बाबा हमको कहता है कि एक तो कर रहे हो, ऊपर से तुमको ही विश्व से निकाल दिया जाता है। वो अलग बात है, बट हम उस डिग्री को प्राप्त भी तभी करते हैं जब यहाँ नीचे की धरती से वैराग्य आए, जब नीचे की चीज़ों से वैराग आए ना। जैसे सेंटर में जो कुछ पहले सेवा करते थे, वो जब उन्होंने ले ली, तभी वैराग आया कि अब तो ये सेंटर की सेवा भी नहीं करनी, अब ये फिजिकल मधुबन भी नहीं जाना, अब ये फिजिकली नहीं फंसना किन चीज़ों में, अब तो मुझे अपनी आत्मा की संपूर्णता में टिकना है बस। तो जब वो अंदर से लगन लगी, तब जाकर ये ज्ञान, ये समझ और ये अवस्था बनी। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये नहीं सोचना कि अगर फिजिकली आपसे यहाँ कोई चीज़ें ली जा रही हैं तो उसमें बाबा आपका साथ नहीं दे रहा, या आपके साथ बुरा हो रहा है। नहीं, वो सब इसलिए अच्छा हो रहा है क्योंकि आपको तभी तो वो संसार से उपराम करेंगी, ये बातें, ये चीज़ें, ये घटनाएं, तभी तो आप न्यारे होगे सबसे। क्योंकि आत्मा होने में आपको फिजिकल हर चीज़ से उपराम होना पड़ता है, फिजिकल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी से, स्पिरिचुअल सेवा से, स्पिरिचुअल हर चीज़ से। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो, तुम तो राजाओं को भी कहते हो, तुम पूज्य डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। थोड़ी देरी है अभी, थोड़ा बहुत रोल का समय, कलयुगी पाठ का समय, संस्कारों का की कहानियां अभी बची हुई हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी थोड़ी देरी है। हम यहाँ कितने लाख लेकर, किसी के लाख लेकर क्या करेंगे? फिजिकल जो इस ड्रामा के हद के मनी है, पैसा है, उसको लेकर क्या करेंगे? क्योंकि अंदर से अगर मूल अवस्था हमारी मन की इतनी गिरी हुई है, तो फिजिकल पैसे भी कितने दिन चलते हैं? फिजिकल पैसों का भी सुख आपको कहाँ मिल पाता है अगर अंदर सफरिंग है, दुखी है, परेशानियां, समस्याओं की कुंठा है? तो इसलिए, और जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो उसके अंदर सोल कॉन्शियसनेस है, तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो जाता है। गरीबों को राजाई मिलनी है। अब कौन से गरीब? फिजिकल रूप में जो गरीब दिखते हैं उसकी बात तो बाद में है, लेकिन पहले जो अपने सत्य को भुलाए हुए हैं, अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को होते हुए भी नहीं जानते हैं, मानते हैं, यूज करते हैं, उनको गरीब कहते हैं। तो बाबा उनको ही ये राजाई दे रहा है, माना ज्ञान से सत्य में टिका रहा है, क्योंकि वो तैयार है सुनने के लिए। जिनकी अवस्था अभी तक तमो प्रधानता में नहीं आई है, वो लोग ज्ञान नहीं सुनेंगे ज्यादा। जो तमो प्रधान हो चुके हैं, वो अब सुख चाहते हैं, वो अब शांति चाहते हैं, सतो प्रधान बनना चाहते हैं, इसलिए वो ही ज्ञान लेते हैं। तो बाप गरीब निवाज है ना, तुम अर्थ सहित सबको, सॉरी, तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं? बाबा ये नॉलेज उन्हीं को देता है जिसके अंदर नॉलेज का पूरा अकाल पड़ गया है, नॉलेज से खाली हो गए। अदरवाइज आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के अंदर जो अभी अच्छा कर रहे हैं, उनमें ये आध्यात्मिक नॉलेज एज इट इज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उनका आचरण काफ़ी कुछ बेहतर है, काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस का है, काफ़ी कुछ अ, रजो क्वालिटी का है। और हमारे में, हम में से ज़्यादातर लोगों का ये सब कुछ बिल्कुल गिरावट की तरफ था। इसलिए हमें ये ज्ञान इतने अच्छे से समझ आ रहा है और हम उसको लेने की इच्छा करते हैं। तो भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। और भारत एज अ कंट्री, सबसे पहले यहाँ की माताओं को ही जो पूजा जाता था, जो पूजनीय थी, जो इतनी आध्यात्मिक रूप में ऊंची थी, उन्हीं की गिरावट आई, उनको ही शिक्षा से, आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित किया गया, उनकी पावर से वंचित किया गया। अब इसीलिए उनको ही वापस वो सब लौटाया जा रहा है, इस नॉलेज के थ्रू उनका कॉन्फिडेंस उनको वापस दिया जा रहा है। तो जो साहूकार हैं वह इस ज्ञान को उठा ना सके, यानी जिनके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, ऑलरेडी उनके अंदर काफ़ी कुछ गुण हैं, रोल में शक्तियां भी हैं मन में, तो वो इस ज्ञान को नहीं लेंगे। जो बिल्कुल खाली हो गए वो ले रहे हैं। तो गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हो, बैज भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास हैं, ये ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो, सबको सुनाओ कि दुनिया बदल रही है। तो ये तीनों चीज़ों
की बातें जो हैं पहले हम फिजिकली करते थे, फिजिकल बैज लगाकर, फिजिकल ट्रांसलाइट के आगे बैठकर, और फिजिकली दुनिया को हम भाषण और प्रोग्राम में सुनाते थे। दुनिया बदल रही है। अभी एडवांस लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर ये बैज हमारे मन की अवस्था है, जहाँ हमें याद रहता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर मेरे अंदर के पार्ट हैं। और जहाँ पे वो कृष्ण धरती का गोला अपने मुंह पे ले रहे हैं या हाथ में लिए हुए हैं, वो मेरी ही अवस्था है, जब मैं इस विश्व को, ड्रामा को अपने अंदर उपराम होकर देखती हूँ। और तो ये बैज हो गया। और ट्रांसलाइट का मतलब, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में रहते हो तो वो आप ट्रांस लेवल पे रहते हो। ट्रांस मतलब अब बियॉन्ड दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस से ऊपर रहते हो, तो वो ट्रांसलाइट भी तुम्हारे अंदर, मतलब एक अवस्था है मन की। और दुनिया तो फिर उसके हिसाब से बदल ही रही है नॉलेज से। बाप से वर्षा मिल रहा है कल पर, पहले मौफिक बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाएं। टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख, मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। यानी रोल में डूबकर रोल समझना, मन की स्थिति गिरा लेना, ये है बदनाम करना। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। बार बार अपने को उपराम आत्मा, अशरीरी आत्मा समझना है। और ड्रामा की कहानी को पूरी तरह से बुद्धि से डिटैच कर देना है, निकाल देना है। अंदर से खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं। यानी मन अब साइलेंस में टिककर स्वर्ग की क्रिएशन करेगा, इसकी खुशी रहे। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं, यानी इतना अच्छा ज्ञान देकर हमारे अंदर की ही संपूर्णता को इमर्ज करके हमें साइलेंस में टिकने के लायक बना रहा है। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। तो अपने को हर समय आत्मा समझना है, सपूत बनना, और रोल समझना, शरीर समझना है, कपूत बनना। आज का वरदान है, हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। तो अभी तक सेवा हम लोग ये समझते थे कि स्टेज की मिल जाए, मधुबन की मिल जाए, सेंटर की मिल जाए, या कहीं भाषण मिल जाए तो सेवा है। लेकिन अब सेवा का मतलब हमारे अंदर की स्मृति में सदा आत्मा की स्मृति रहे, अपने मूल ओरिजिनल सतो प्रधान स्थिति की स्मृति रहे। ये है सेवा, सच्ची सेवा। तो ये सेवा हम निरंतर करें, क्योंकि ये रोल हर समय या तो कुछ बोल रहा होगा, या कर्म कर रहा होगा, या सोच रहा होगा। तो हर समय संकल्प, वृत्ति और कर्म में अपने को आत्मा समझ, उससे न्यारे रहना। जब हम संकल्पों से न्यारे रहते हैं तो हम सेवा करते हैं। जब हम समय से भी बियॉन्ड चले जाते हैं, टाइमलेस जोन पे, तो हम सेवा करते हैं। जब हम वृत्ति में सोल की स्मृति रखते हैं तो हम सेवा करते हैं। जब कर्म से हम डिटैच रहते हैं, कर्तापन के भाव से डिटैच रहते हैं, तो हम सेवा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम निरंतर सेवाधारी बन जाते हैं। तो जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। सोते हुए मतलब, जब रोल सोया हुआ है तो रोल सोया है, मैं आत्मा कभी नहीं सोती, ये याद रहे। और अपने को अथक, आ, सदा निरंतर आ, उस कॉन्शियसनेस में, स्मृति में बनाए रखना कि सोते हुए भी मुझे उससे डिटैचमेंट रहे, उसके सपनों से, उसकी जो सोने वाली भावना है उससे भी। तो वो सेवा होती है। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। तो ज्ञान की स्मृति में रहना, आत्मा की स्मृति में रहना आपके चेहरे को बहुत शांत बना देता है। और मन की स्थिति बहुत ऊंची होती है, इसलिए उससे जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो दूसरों को आनंद देते हैं। तो हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो अपनी। तो किसी और को स्मृति क्या दिलाएंगे, दूसरे तो बाबा को जानते भी नहीं।
जो लोग लौकिक में रहते हैं उनके लिए तो भगवान या बाबा का एग्जिस्टेंस केवल वहीं तक है जहाँ तक वो पूजा करते हैं, बाकी पूरे दिन भर में तो वो भगवान को याद करते ही नहीं। तो असल में किसको स्मृति दिलानी है? खुद को। जो पूरा हमारे ही अंदर के वो संकल्प जो भूल जाते हैं अपने सत्य को, उनको याद दिलाना, उसको कहते हैं कि बाप याद की स्मृति दिलाने की सेवा करना। तो अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो, कर्म द्वारा कर्मयोगी भाव का वरदान देते रहो, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। आज का स्लोगन है अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। तो रूहानी पर्सनालिटी का मतलब हमेशा आत्मिक रूप में टिको, आत्मिक रूप में सबको देखो, सोल टू सोल कनेक्शन रखो। तो रोल की चीज़ें आपको फीलिंग में, इमोशंस में, संस्कारों के टकराव में फंसाने से बचा लेगी, मतलब वो पर्सनालिटी आपको माया में फंसने से बचा लेगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी और स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। अंडरलाइन। हम लोग अपने आपका नहीं पता, लेकिन जैसे रोल्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं पुरुषार्थ में, तो देख रहे हैं कि भाषण करने वाली वाणी की सेवा, ज्ञान समझाने वाली जो बहुत पहले पूरे दिन लगे रहते थे, वो सब सेवा अब ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है। वाणी के पार्ट ओवर हो गया है, जब बस ये मुरली का टाइम चल रहा है थोड़ा बहुत, वो भी धीरे धीरे ये सब साधनों से परे हो जाने के बाद, मतलब पहले तो आप अपनी सोल कॉन्शियसनेस की डिग्री में जब ऊपर पहुंच जाओगे तो स्थूल साधन और वाणी में आना उतना ही कम पसंद करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो सेवा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये बाहरी सेवा सिर्फ तब तक हो रही है जब तक आप खुद सोल कॉन्शियस की डिग्री में ऊंचे नहीं पहुंचे हो, पूरे नहीं पहुंचे हो। जब खुद पहुंच जाओगे तो ये बाहर सुनाने की सेवा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहर फिजिकल रूप में पूरा संसार आपकी क्रिएशन है। जब आप क्रिएटर ही जाग जाएगा तो क्रिएशन अपने आप जाग जाएगी। तो ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो जितनी हमारे मन की स्थिति सूक्ष्म होती जाएगी उतना ऑटोमेटिकली सेवा होती जाएगी। तो फिर हमको ये सब साधन वाणी में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसीलिए ब्रह्मा बाबा मम्मा की स्थिति ऊंची होने के कारण वो लोग वाणी की सेवा ऐसे जा जाकर सुनाने की नहीं करते थे, और वो लोग अपनी सूक्ष्म पुरुषार्थ में थे। जो लोग सूक्ष्म पुरुषार्थ नहीं कर पाते उनको स्थूल पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो अपनी सूक्ष्म स्थिति में आने के बाद ये वाणी साधन छूट जाएंगे। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसीलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी हम किसी को कहते हैं तुम बदल जाओ, तुम बदल जाओ, तुम अच्छे हो जाओ, दुनिया अच्छी हो जाए, फिर हम किसी को कहेंगे नहीं तुम अच्छे हो जाओ, तुम अच्छे हो जाओ, बस हम एक थॉट क्रिएट करेंगे ये सब अच्छे हैं, एंड दे ऑल विल बी गुड, दे ऑल विल बी बेस्ट, दे ऑल विल बी साइलेंट, सब अपने आप हो जाएगा। संकल्पों से दुनिया बदलती हुई दिखेगी फिर। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली के पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी आज बाबा ने कहा कि जब हम सपूत रहते हैं तो जब सोल कौन सी स्थिति में रहते हैं तो सपूत कहलाते हैं, और जब अपने रोल निकालते हैं। को रोल में आ जाते हैं, रोल की जो भी एक्शन होती है अपने को समझ लेते हैं, तो फिर बाबा ने कहा कपूत हो जाते हैं। तो इसलिए सदा सपूत बच्चे बन के रहना है, यानी कि अपनी सोल कौन सी स्थिति में स्थित रहना है हमेशा। हम्म। ठीक है, और बताएं जी। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी आज बाबा ने बोला देह और देह सहित जो कुछ भी दिखाई देता है सब कुछ भूल जाओ। तो अब ये भी समझ में आ गया कि कैसे भूल जाओ, मतलब ज्ञान से, उस समझ से भूल जाओ। हम्म। ओम शांति दीदी। वंदना सिस्टर। जी दीदी, अभी ये रोल जो है अभी तो स्थूल सेवा करने का ही पार्ट निभा रहा है, पर आपके जरिए जो बाबा सुना रहा है अब उसका भी जैसे मन नहीं लगता स्थूल सेवा करने का, तो बिल्कुल ही मन मतलब ऐसे लगता है कि अब वापस होना है, जैसे रिटर्न होना है। पता नहीं क्यों, मतलब अंदर से ही ये चलता है
कि अब ये सब नहीं करनी है। हम्म तो कोई बात नहीं, ड्रामा अनुसार आपको जो रोल मिला है उस रोल को रोल समझो। वो आप बिल्कुल नहीं हो, दीदी। जो स्थूल कर रहा है वो आप नहीं हो, यही तो बात है ना, यही समझना कि मैं वो नहीं हूँ, उससे न्यारी रहना, वो ही सूक्ष्म सेवा है। जी दीदी, चलते चलते भी यही संकल्प चलते हैं कि ये मैं नहीं, ये रोल, मतलब ये तो रोल है और रोल में अभी पार्ट है, क्योंकि इसलिए शायद अभी बाबा करा रहा है, तो हाँ, इसलिए। नहीं तो वो वंदना को करा रहा है ना, आपको वंदना से मरना है। यू आर नॉट जी वंदना, दीदी। है ना। जी बिल्कुल। आप उसको देखने वाली, वो साक्षी दृष्टा एनर्जी हो जो बस देखती है, जो ना बोलती है ना सुनती है ना जो सोचती है ना जज करती है, वो सिर्फ देखती है। तो वो देख रही है कि रोल पार्ट जो वंदना का है उसका पार्ट ऐसे चल रहा है। तो अंदर ही अंदर अंतर्मुखता में आप उससे न्यारे रहो, और बाहर तो चाहे बोल ले चाहे जो करे करते रहने दो। दीदी एक चीज और है, मतलब ठीक है रोल में है अभी, लेकिन ऐसे लगता है कि ये मतलब सही जो बताया जा रहा है, जैसे किसी की धन की सेवा करवाओ, ये सारी मुरलियों में ना, तो मतलब अब ये लगता है कि ये गलत है, ऐसे इन्हें नहीं समझाना है, ये मतलब अंदर से ही चलता है दीदी। तो जो चीज आपको समझ आती जाएगी आप उसको औरों को अपने आप समझाते जाओगे, जी दीदी। है ना, फिर तो यही ऐसे ही लगता तो है कि फैलेगा। हाँ ये जी। बहुत एक अच्छी बात है कि हमने इतने दिनों से देखा कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं वो निमित्त बने हुए हैं दूसरों को समझाने के। तो जो यहाँ पर जितने लोग समझ रहे हैं वो अपने भी, जिनको फिजिकली समझा रहे हैं तो वो उनको भी समझाते ही होंगे ना अपनी समझ अनुसार। तो ऐसे ही तो ज्ञान की अब नैया बहनी है। अब ऐसे थोड़ी कि जी फिजिकल किसी स्थान पे जाओगे वहां ही ज्ञान मिलेगा, वहीं भगवान बैठा है, बाबा बैठा है। अब तो निराकार रूप में बाबा पालना दे रहा है। तो जो अपनी निराकारी स्थिति में खुद टिकता जाएगा वो अपने अपनी विस्तार को, अपने ड्रामा के जो उसकी संसार है जी। उसको वो वैसा बनाता जाएगा। जी दीदी बिल्कुल, आपका ज्ञान अभी यानी कि स्थूल जो सूक्ष्म ज्ञान है, बाबा आपके जरिए जो सुना रहा है, मतलब ज्यादा दिन से तो अभी ये रोल नहीं सुन रहा, लेकिन फिर भी 2-3 महीने में बहुत कुछ बाबा ने ऐसे बताया समझाया आपके जरिए, आपको निमित्त बना के। दीदी थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद अब बहुत अंदर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, और ऐसे लगता है जैसे बाबा की याद में रोम रोम तर होता है। थैंक यू दीदी, बाबा थैंक यू बाबा, शुक्रिया धन्यवाद आपका। नीना सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। दीदी आज अच्छा। फर्स्ट टाइम ओबीडिएंट सर्वेंट का अर्थ समझा है ना, कि जैसे हमारे अंदर कुछ हलचल हो रही है, उथल पुथल हो रहा है, तो हम अपने अंदर जाएं और बाबा से बात करें। जैसे बाबा आप बताइए, मतलब कोई भी दिक्कत है आप हमें समझाएं। तो अंदर जब हम जाएंगे तो हमें आंसर जरूर मिलेगा, है ना, क्योंकि हमारी जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस ही परमात्मा हम्म। है ना, वो हमें बताएंगे। यस। आंसर हमें अंदर से ही फिर मिलेगा जरूर, और जरूर मिलेगा। हाँ, अंदर से मिलने का मतलब ये है कि वो फिर कहीं से भी मिलेगा लेकिन आपको फील ऐसे होगा कि बाबा ने आंसर दिया जी। ना। लेकिन उसको छोड़ देना होता है, अपने अंदर से पूछकर छोड़ देना होता है, क्योंकि कई बार इस मन को, अगर वो तैयार नहीं है उस आंसर को अभी लेने के लिए तो वो वेट करना पड़ेगा। जब ये मन तैयार हो जाएगा उस आंसर के लिए तो वो आंसर उसके सामने उसको दिख भी जाएगा। अपने आप आ जाएगा, किसी हाँ, के भी थ्रू आ सकता है फिर क्योंकि वो। आंसर हमेशा सामने है, केवल हम तैयार नहीं होते हैं। हमारी इतनी मोह नहीं की रगें नहीं टूटी होती हैं ड्रामा से कि हम उसको जान पाए समझ पाए, इसलिए हमें वो समझ नहीं आता। जब हमारी मोह की रगें टूटती जाएंगी, हमारी आत्मा की कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी तो हमें वो आंसर समझ आने लगेंगे। जी। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ जी। दीदी। राजलक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी आज एक चीज समझ में आया कि बाबा जो बोल रहे हैं गरीब निवाज, मतलब हम बच्चे जो इतने सत्व प्रधान हो, पूरा सत्व प्रधान हो गए थे मन से, अब मन का स्टेटस ऐसा हो गया है कि जिसके पास जितना भी कुछ भी है, लेकिन वो मन में वो उसका कुछ वैल्यू नहीं रहा। मतलब स्थूल चीज का वो कुछ सुख नहीं दे पा रहा है, और हम खाली खाली फील कर रहे हैं। तो वही बाबा का ज्ञान उठा पाएंगे। हम्म। लेकिन संसार वाले हो सकता है स्थूल धन में हमारे से भी कम है, लेकिन वो उसको भी एंजॉय करते हैं। लेकिन हम्म। हमारे पास जिसके पास कुछ होते हो भी रहा है भी, लेकिन उसको उसका वैल्यू कुछ हमारे लिए वो अच्छा नहीं लगता, वो सारी चीज सुख नहीं देता। हम्म। यस।
वो अपनी आत्मा से जो अपनी आत्मा, मुख्य आत्मा की मूल स्थिति से जो मन ज्यादा दूर हो गया है वो करीब है। और जो अभी जी आत्मा दीदी। की स्थिति में मतलब नॉलेज उसे नहीं पता है, बट फिर भी उसको आत्मा के गुण फील होते हैं, अपने अंदर शक्ति फील होती है, आनंद फील होता है, या खुशी भी फील होती है, लव फील होता है, उनको अभी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो पहले हाँ खाली जी होगा दीदी। वही भरने के लिए यहाँ ज्ञान लेने आएगा। मतलब सारी चीज होते हुए भी ये कुछ सुख नहीं दे रहा है, कुछ हम्म। हायर चीज चाहिए जिसको, हम्म। वही। यस। हाँ जी दीदी, थैंक रिचा यू, सिस्टर। आई सी। दीदी जैसे ओबिडिएंट सर्वेंट के ऊपर ही बात चल रही थी, तो इस रोल के मन में भी बड़े क्वेश्चंस होते थे। बट जिस पाठशाला में जाते थे वहां पे उल्टा टॉन्ट किया जाता था कि इतने साल हो गए आपको ज्ञान में चलते हुए, अभी भी आपके मन में क्वेश्चंस रेज होते हैं। हम्म। तो वो चीज वो क्या करते थे, हमें चुप रहना पड़ता था। हम्म। लेकिन हाँ, उनके टॉन्ट ने एक चीज, जैसे वो उनके रोल ने भी हमारा बेस्ट ही किया, अगर उसको पॉजिटिव वे से देखा जाए तो उसके चलते चलते अंदर अपने खुद से, जैसे बोला ना कि खुद से बात करना, खुद से क्वेश्चन आंसर्स लेना, लेकिन उस वक्त ये चीज नहीं मालूम थी कि हायर कॉन्शियसनेस का मीनिंग जो था, परमात्मा को कैसे जानते हैं, वो स्थूलता में थे पहले हम्म। तो उसी का रीजन ये हुआ कि ये सूक्ष्म ज्ञान की क्लासेस जो है, जैसे आपने बोला ना कि आपको कुछ मिल जाएगा, यू हैव टू वेट, हम्म। कि आपका पात्र जब तक पूरी तरह से क्लीन नहीं होता, इजंट इट लाइक दैट दीदी, हम्म। बिल्कुल। उसको देखो, रिसीव आपने करने के अगर लिए। सेंटर का मोह नहीं छोड़ा होता, आपने अगर जो बाहर स्थूल में जो टीचर्स बने हैं उनका मोह नहीं छोड़ा होता, तो आप सूक्ष्म ज्ञान नहीं सुनते। क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान अभी हमारे अनुभव में ऐसे बहुत लोग हैं जो मोटे मोटे रूप में ये ज्ञान इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उनको वो टीचर जो दी सेंटर की दीदियां हैं या भाई बहन हैं, वो लोग कह रहे नहीं वो माया है। और वो उनकी अपनी बुद्धि नहीं चल रही है कि वो सूक्ष्म ज्ञान को यथार्थ समझने में अपने पुरुषार्थ में हेल्प ले लें। तो वो अपने भक्तों की तरह वो उधर लगे पड़े हैं कि उनको वही सुनना है जो उनकी दीदी सुनाएंगी, जो मधुबन सुनाएगा। तो वो ये ज्ञान नहीं ले सकते, तो उन्होंने वो उनके मोह में फंसे पड़े हैं, वो एक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर फंसे पड़े हैं। और जिसने वो मोह तोड़ा कि मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे ज्ञान से मतलब है, मुझे कोई बाहरी फिजिकल रूप से मतलब नहीं कि कौन क्या सुना रहा है, मुझे अगर वो मेरी मीनिंग, मुझे मेरे मन के आंसर्स जो देगा मैं उससे जुड़ूंगी। तो उससे जिसने मोह तोड़ा है उसको यथार्थ ज्ञान समझ आया है। तो आपने वो बस मोह तोड़ा होगा ना, इसीलिए आपको सूक्ष्म ज्ञान में एंट्री मिली। और ड्रामा अनुसार आपका पार्ट ऐसा ही है कि आपको ये समझ में आएगा तो आ रहा है ना। जी दीदी, ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि ओबीडिएंट सर्वेंट, अदरवाइज उसको स्थूलता में ही लेके चलते थे बाबा को भी ना पहले। राइट। थैंक यू दीदी। जी। ओम अलका शांति सिस्टर। दीदी। हाँ जी। दीदी जैसे पहले जब ज्ञान में चलते थे तो एक बहुत फेमस डीके है, टीवी पे भी आते हैं, चैनल्स पे भी आते हैं। वो बोलते थे कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, बच्चे की तबीयत खराब है, रिलेशन बेकार है, तो आप 21 बार लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, 108 बार लिखो, सुबह लिखो शाम लिखो। तो ये हम्म। तो वापस वही रोल में फंसने की बात होगी ना, कि अपने को रोल समझ के रोल में कुछ अच्छा हो, रोल के बच्चे की नौकरी लग जाए, रोल को मकान मिल जाए। तो हम्म। ये वापस बॉडी कॉन्शियस में लाने का पुरुषार्थ हो रहा था। मैं हूँ तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन आ रहा हूँ बॉडी कॉन्शियसनेस में, आ रहा हूँ रोल कॉन्शियसनेस में। तो अब हम्म। जैसे सूक्ष्म ज्ञान मिला तो पता पड़ा कि स्क्रिप्टेड है सारा, स्क्रिप्ट हम्म। को आप बदल नहीं सकते हो। तो ये तो बहुत उल्टा पुरुषार्थ ही जा रहा था उस वक्त। तो अब एकदम क्लियरिटी आ रही है कि लिखने से कुछ स्क्रिप्ट बदलने वाली नहीं है। एक्चुअली वो भक्ति वाला ही मार्ग था, जैसे भक्तों को सिखा देते हैं ना कि ऐसे करो, रात को दीपक जलाना, बरगद के पेड़ पे ये कर देना। तो उनका अपना विश्वास और अपना कॉन्फिडेंस इनको आ जाता है कि हम ये टुटका कर रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा, और वो ड्रामानुसार हो जाता था तो उनका विश्वास और बढ़ जाता था। तो ये ड्रामा में नूंद थी ऐसी कि जो भी ये सेवा के निमित्त बने अभी तक, वो जो एकदम अज्ञानी है उनको लाने के लिए कि भाई वो ऐसा करेंगे और उनके काम होने लगे। तो वो यहाँ से जुड़ गए, और वो जुड़ गए तो ज्ञान सुनने लगे। फिर वो उनकी अवस्था सूक्ष्म में जाने के पहले, पहले तो उनको एक बेसिक लेवल पे लाना जरूरी था ना, इसलिए वो ज्ञान उस तरह से बोला गया, बताया गया। क्योंकि भक्ति में जो अंधविश्वास वाले तो भयंकर टुटका देने में लगे पड़े हैं और काम हो रहा है ड्रामा अनुसार। तो बाबा को भी अपने बच्चे ऐसे तैयार करने पड़े जिनको वहां से हटाकर एटलीस्ट यहाँ तो लेकर आए। यहाँ ले आएंगे, मुरली सुनना शुरू कर देंगे, फिर एक टाइम के बाद सूक्ष्म ज्ञान में उनकी एंट्री करवा देंगे, लेकिन उसके पहले उनको अपनी हद की पहले इच्छाएं तो पूरी करते हुए मिले। नहीं तो वो यहाँ किसे क्यों जुड़े, क्योंकि इतना हद में फंसे हुए हैं हम लोग कि हम सब लोग
भी थे पहले कि अगर हद में हम लोग शांति नहीं पा रहे, हद में सुख नहीं पा रहे, हद में हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, तो हम ज्ञान क्यों सुनते रहते हैं, हम छोड़ देते हैं ज्ञान। तो उस पे वो चीज़ें पूरी होती गई तो हम आगे बढ़ते गए, तो वो भी गलत नहीं है, वो ड्रामानुसार सही है। लेकिन बस ये था कि वो उससे एक लेवल तक ही आगे बढ़ सकते थे, उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते, उसके बाद तो फिर आपको सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। तो इस यहीं पर थैंक वो यू दीदी। इसीलिए फिल्टर हो गया ना कि अब असली जो बाबा के बच्चे हैं, जो असली में निराकार स्थिति में स्थित है, वो आगे बढ़ रहे हैं सूक्ष्म से, और जो केवल अपनी लाइफ को ठीक करने, रोल को ठीक करने के लिए थे, वो अभी भी वहीं पर है ना। थैंक यू दीदी, हाँ बहुत अच्छा क्लियर। जी, अलका सिस्टर। शांति। अम, बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को तैरना सिखलाते हैं, मतलब रोल से न्यारा, तैरना का मतलब रोल से न्यारा, डिटैच, साइलेंस में रहना, उपराम, रोल से उपराम, बाबा के साथ हायर कॉन्शियस। राइट। तो ऊपर उपराम रहते रहते आप रोल की किसी भी परिस्थिति में फंसते नहीं हो, आगे बढ़ते रहते हो और खुश रहते हो, हल्के रहते हो। ठीक है जी। देखने वाली कॉन्शियसनेस में टिकना है, रोल में बुद्धि नहीं लगानी है। रोल को कोई समझने से मारना है, रोल को मैं समझने से मारना है, यस। अपने को बार बार आत्मा समझ अशरीरी बन बाबा की याद में रहना है, टाइमलेस जोन में चले जाना है, सेवा है। थैंक यू। ओके, नंदिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा आज सूक्ष्म ज्ञान के हिसाब से एक चीज समझाए कि स्थूल ज्ञान में जब हम होते हैं हमेशा कुछ करेंगे, डूअरशिप में आते हैं, कुछ करना है फिर हमको कुछ मिलेगा। तो बाबा आज बोले कि करना कुछ नहीं होता है, छोड़ना पड़ता है। हम्म। और वो छोड़ना कब हो पाएगा? ज्ञान से ही होता है। तो नॉलेज से जब साइलेंस में हम टिकते हैं, वो है मुक्ति। और एक्चुअली जो जो छोड़ना भी साइ पड़ता है ना, थोड़ा सॉरी, जी छोड़ना भी जो पड़ता है, वो छोड़ना कर्तापन के भाव से छोड़ना होता है। ये, और कई लोगों ने भक्ति मार्ग में क्या किया कि वो काम ही छोड़ दिया, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम घर गृहस्थी नहीं संभालेंगे, हम छोड़ देंगे सब। असल में छोड़ना था उसके कर्तापन के भान से अपने को मुक्त करना था, ये छोड़ना होता है ना। हाँ जी। हाँ जी। मतलब जो साइलेंस का ज्ञान लेगा, वही जो मन का क्लस्टर जो उथल पुथल रहता है रोल में, उसको जो डिटैच होके देख पाएगा, वो है जीवन मुक्ति अवस्था। यस, राइट। ठीक है जी, चलिए फिर आप आज की क्लास इतना ही करते हैं। संसार एक सागर है, मन एक जगह चिपक कर पूरा सागर नहीं देख पाता, यस। बाबा ने स्विम करना सिखा दिया पूरे सागर में, राइट राइट। चलो ठीक है जी, चलो बाबा को 1 मिनट साइलेंस में याद करते हुए क्लास ओवर करेंगे।